वो तो झंडा उठा रहे हैं कुकी समुदाय वाले के, हम इंडियंस हैं, वो तिरंगा उठा रहे हैं। वंदे मातरम तो नहीं गाया, लेकिन सारे जहां से अच्छा गाया ना। तिरंगा उठाने की उन्हीं को जरूरत पड़ती है, वो देशद्रोही है, केजरीवाल है। वो मैं तिरंगा उठा बोले, मैं कट्टर ईमानदार। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी अभी हूँ जंतर मंतर पे और जन आंदोलन अनशन और धरना हो रहा है। 11 सूत्रीय मांग है। मेनली जो मांगे हैं वो हैं कि लॉकडाउन में जो मुआवजा दें, लॉकडाउन में जो लोगों का नुकसान हुआ, इस तरह की बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं। इसी विषय पे बात करेंगे। मुकेश जी हमारे साथ हैं। जन साहब, लगातार आप ये काम कर ही रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक मुद्दा है कि मठ और मंदिरों को सरकार के उससे आंदोलन से आज़ाद किया जाए, आप भी उस पर बात उठाते रहे हो। बहुत सारे मुद्दे हैं अभी, तो आज कैसे आप देखते हो इन सबको? क्या सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार सभी बातें सुन रही है धीरे धीरे, और हम कोई नई बात नहीं उठा रहे हैं। जैसा मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में जो धन जमा है, स्विस बैंक में जमा है, तो धन को वापस बुलाया जाएगा, लाया जाएगा। वही सब मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। एक दिन का अनशन कर रहे हैं, उपवास है। हाँ, एक दिन का अनशन हम लोग इसी बात को, सब बातों को लेकर कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो दुष्ट अंग्रेजों ने भारत का 4000 ट्रिलियन से भी अधिक जो पैसा लूटा है, रुपया लूटा है, धन लूटा है, सोना लूटा है, चांदी लूटा है, उसको अंग्रेजों से वापस लिया जाए। और जो हमारे मठ मंदिर हैं उन सबको जो सरकारी नियंत्रण में है उन सबको मुक्त किया जाए। और दूसरी बात, गौ हत्या की बंदी बात हम लगातार उठा रहे हैं। अब हमारी मांग ये भी है कि जो इंग्लैंड को यहाँ से गाय का मांस निर्यात हो रहा है और जो एक नेहरू जी के साथ करार हुआ है, उस करार को भंग किया जाए और इंग्लैंड की महारानी को जो पेंशन भारत सरकार दे रही है वो पेंशन भी खत्म की जाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, किस तरीके से पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर विदेशों से साजिश चल रही है गुलाम बनाने की। AI की बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, किस तरह नौकरियां कम हो रही हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ अलग अलग फील्ड से लोग आए हैं। 11 सूत्रीय मांग है, लेकिन मुख्यतः मांग वही हैं जो आपकी हैं, कुछ मांगे हैं। तो इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे आप? देखिए, आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। ये सब भारत को फिर से गुलाम बनाने की एक साजिश इंग्लैंड से, अमेरिका से इंटरनेशनल साजिश रह रही है। उसी साजिश के तहत जो मैते हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, पूरे मणिपुर को एक ईसाई देश बनाने की, प्रदेश बनाने, जैसे नागालैंड को ईसाई प्रदेश बनाया, मिजोरम को ईसाई प्रदेश बनाया, मेघालय को ईसाई प्रदेश बनाया। ऐसे नहीं बना। हिंदुओं के घरों में आग लगा कर, मंदिरों के घरों में आग लगा कर। किसने आग लगाई? इंग्लैंड के महारानी के आदेश से, वहाँ के चर्च ने। अरे कोई धर्मांतरण, लोग अपनी सहमति से इंग्लिश देसी टॉयलेट छोड़कर इंग्लिश टॉयलेट बैठने को तैयार नहीं है। ये सब भ्रम पैदा किया जा रहा है कि लोग लालच में आ रहे हैं। भ्रम में लोगों को आतंकवाद से बंदूक के नोक पर, आप बताइए ना, कुकी आतंकवादी संगठन क्या कर रहे हैं? जब लोग सहमति से ईसाई बन रहे हैं तो कुकी आतंकवादी संगठन क्या कर रहे हैं? लोग को आतंकवादी, लोग तो झंडा उठा रहे हैं कुकी समुदाय वाले के, हम इंडियंस हैं, वो तिरंगा उठा रहे हैं। वंदे मातरम तो नहीं गाया, लेकिन सारे जहां से अच्छा गाया ना। तिरंगा उठाने की उन्हीं को जरूरत पड़ती है, वो देशद्रोही है, केजरीवाल है। वो मैं तिरंगा उठा बोले, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और निकला गया कट्टर बेईमान। मैं कट्टर देशभक्त हूँ, किंतु वो CIA का एजेंट है। आप क्या कह रहे हो? दिखावा है ये सब। उसी को जरूरत पड़ती है ना। हम तो नहीं कहेंगे हम तो कट्टर देशभक्त हैं, हम तो नहीं कहेंगे कट्टर ईमानदार हैं। उसको जरूरत पड़ती है बार बार करने की, चोर है। आ रहे हैं कि किस तरह से मिशनरियाँ जो काम कर रही हैं, धर्म परिवर्तन का काम कर रही है, उसके खिलाफ बात उठाते रहे हैं। और आज एक दिन के अनशन पर हैं, एक दिन की भूख हड़ताल पर हैं, और ये कहना चाह रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग तो नहीं है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में हैं, और वो धीरे धीरे आंदोलन बढ़ेगा और मांग उठाएंगे सरकार को। सेव मैतई, सेव मणिपुर, सेव इंडिया, इस तरह के नारों के साथ हजारों की संख्या में मैतई समाज के लोग आज जंतर मंतर पर उपस्थित हैं और ये कह रहे हैं, जिस तरह से हिंसा हुई है, पूरी तरीके से घर जलाए गए हैं, मंदिर जला दिए गए हैं और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन पूरा हिंदू मैतई समाज परेशान है। गृह मंत्री भी मणिपुर के दौरे पर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और अब भी हिंसा की छुटपुट घटनाएं आ रही हैं। मैं बता दूं, मणिपुर की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर 3 तरह की मुख्य तरह से कम्युनिटीज़ हैं। नागा हैं, मैतई हैं और कुकीज़ हैं। ताज़ा जो घटनाक्रम है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब मैतई समाज के लिए फेवर में फैसला आया कि किस तरह से उनको भी ST की जो डिमांड थी उसको 2 हफ्ते के अंदर सेंट्रल में भेजा जाना चाहिए। उसके बाद पीस मार्च निकलता है और उसके बाद हिंसा हो जाती है। हिंसा में घर जलाए जाते हैं, बहुत सारी हिंसा होती है।
क्या कहेंगे? कुकीज़ लोग भी यहाँ आके प्रोटेस्ट कर चुके हैं और वो तिरंगा भी उठा रहे थे, कह रहे थे हम भी इंडियंस हैं, हम जो इमिग्रेंट्स नहीं हैं, हम घुसपैठिए नहीं हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। मैतेई समाज पुरजोर तरीके से अपनी मांग रख रहा है। ये झगड़ा मैतेई और कुकी में नहीं है, हाँ, ये झगड़ा ईसाई और हिंदुओं में है। हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पूरा मणिपुर को एक ईसाई राज्य बनाने की कोशिश की, जैसे नागालैंड को ईसाई बनाया गया, मिजोरम को ईसाई बनाया गया, मेघालय किस तरह है, वहाँ रामा हिंदुओं के मंदिर में आग लगी, खासी हिंदुओं के मंदिर में आग लगी, मंदिर जलाए जाते हैं, पूरा बंदूक की नोक पर हिंदुओं के घरों में आग लगाई जाती है। ये हिंदू और ईसाइयों का झगड़ा है। मैतेई और ये तो बताया जा रहा है, ईसाई लोग प्रचार करें मैतेई कुकी का झगड़ा नहीं है, ये तो हिंदुओं और ईसाइयों का झगड़ा है। ये पूरे इलाके को एक अलग ईसाई देश बनाने की साजिश जा रही है। मणिपुर में अफीम पॉपी जो प्लांट्स है उसकी बात उठ रही है कि पहाड़ों पे हो रहा है, और जो इम्फाल का एरिया है वहीं पे मैतेई समाज रहता है, 10% एरिया है, तो वो पहाड़ों पर नहीं रह सकता क्योंकि उसको एसटी का स्टेटस नहीं है, लेकिन कुकीज़ को सब जगह रह सकते नहीं। दिल्ली में पूरे देश में कोई भी कहीं पर रह सकता है, किंतु ईसाई ताकतें, जो अंग्रेजी ताकतें, जो चर्च चल रही हैं, जो इंग्लैंड के महाराजा चल रही हैं, इंग्लैंड की महारानी चल रही हैं, वो ताकतें नहीं चाहती हैं कि हिंदू यहाँ रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। आज का धंधा नहीं चल रहा है। अभी अब से 15 साल पहले मेघालय में रामा हिंदू, वहाँ 4 जनजातियाँ हैं, खासी, गारो, राभा और जयंती, 4 जनजातियाँ हैं वहाँ पर। तो 3 जनजातियों को ईसाई बनाने में कामयाब हो गए। तो उसके बाद उन्होंने रामा जनजाति जो ईसाई नहीं बन सकी, उनके सारे मंदिरों में आग लगा। किस दिन? दिवाली के दिन। क्या लोग जुआ खेल रहे हैं, जैसे अभी कह रहे हैं ST एक्ट, मतलब ये इनके तो बहाने चाहिए। कभी बंगालियों पर हमला करेंगे, बोले खासी लड़की से छेड़ दिया, कभी मारवाड़ी को हमला करेंगे। ये तो मतलब एक बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है वहाँ से, और ये पूरे आतंक